आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लोग 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करेंगे या फिर करना चाहते हैं, और या फिर हो सकता है कि कुछ लोग कम भी करना चाहें, 100 हनुमान चालीसा का पाठ उनसे ना होता हो तो कम भी यदि करना चाहते हो तो आखिर उसका नियम क्या है ना। तो नियम हमें क्या पालन करने होंगे, किस विधि से हमें 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम आप लोग जैसे आप लोग शाम को करेंगे मानो आप लोग, तो आज सुबह ही आप शुद्ध पानी लेकर के आएँ, जल लेकर के आएँ। नल से ला सकते हैं आप लोग, कुएं से ला सकते हैं, शुद्ध जल लेकर के आएँ, या फिर गंगा जल रखा हो तो अति उत्तम। गंगा जल को आप लोग हाथ में लें, है ना। ऐसा हाथ में दाहिने हाथ पर रख कर अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम बोलें, जिनके पति हैं तो वो अपने पति का नाम बोलें, और अपना गोत्र बताएं, अपने गांव का नाम बताएं, अपना स्थान का नाम बताएं, और बोलें कि हे हनुमान जी, हे बालाजी, मैं हनुमान चालीसा का 100 पाठ, 51 पाठ, जो यथा शक्ति अनुसार आप जितना करना चाहें इतना पाठ में आपके सामने बैठ करके इतने बजे से इतने बजे तक करूँ या करूँगा। इस प्रकार से आप लोग संकल्प कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो संकल्प की बात हुई, संकल्प हुआ पूरा आपका, है ना। तो जब आप लोग संकल्प जब करेंगे उसके एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। और जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, यदि आप लोग शाम को कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ या सुबह कर रहे हैं, तो उस दिन यदि आप लोग लहसुन प्याज इत्यादि खाते होंगे तो उस दिन कम से कम आप लोग ना खाएं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उस दिन लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। कोशिश करें कि एक दिन या फिर एक टाइम का खाने से पहले आप लोग छोड़ें, या फिर कोशिश करें तो आप लोग व्रत करें तो ज़्यादा अति उत्तम होगा। व्रत कर लें उस दिन, है ना। और व्रत में भी ये नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, नहीं, फल में आप कुछ भी ले सकते हैं। फल, जितने प्रकार के फल हैं आपको जो भी उपलब्ध हो, फल में आपको किसी भी प्रकार का फल आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फल। लेकिन इसके अलावा जो फलारी, चिवड़ा और चिक्की, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आती हैं, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी, है ना। सब चीज़ें व्रत में नहीं आती हैं। लोग तो बहुत सारी पकौड़ी और ये वो सब बनाते ही हैं बहुत सारा, तो वो सब चीज़ें व्रत में नहीं खाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फल आहार का मतलब है कि केवल आपको फल ही खाना है, फल में आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, ये आप उपवास में आप लोग यदि करते हैं तो आप लोग फलाहार ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फलाहार कर लेंगे। और हाँ, आप लोगों को एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, पाठ किया आपने, उसके बाद आपको जब आप लोग जैसे रात में कर रहे हैं तो आपको फिर भूमि शयन करना है। भूमि शयन का मतलब ये है कि आपको नीचे एक पतला बिस्तर बिछा करके नीचे सोना है, ठीक है। भूमि शयन करना है, नीचे ज़मीन के नीचे सोना है आपको, पलंग पर नहीं सोना है, या फिर खाट पे सोते होंगे तो खाट पर आपको नहीं सोना है, नीचे पतला बिस्तर लगा करके आपको सोना है नीचे। और यदि कोशिश करें, जो लोग लड़के होंगे, है ना, जो लोग पुरुष होंगे, तो वो लोग कोशिश करें कि किसी से भी आपका शरीर टच ना हो। जब आप लोग शयन करें तो किसी से भी आपका शरीर टच ना हो। दिन में यदि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन भर आपको कोई टच ना करे, ठीक है, कोई आपको टच ना करे, नहीं तो आपकी जो ऑरा शक्ति है वह कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको टच भी ना करे, ठीक है। इस प्रकार से आपको नियम पालन करने हैं। इस प्रकार से आप लोग नियम पालन करेंगे तो ही आपका हनुमान चालीसा चमत्कार प्रभाव दिखाएगा। वैसे तो जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 49-50 पाठ होते होते आपको
अनुभव होना, महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। अनुभव होना आपको प्रारंभ होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव अवश्य होगा। जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको भी ऐसा अनुभव दिखेगा, लगेगा, आपको महसूस होगा। बाकी मैंने जो आपको जो नियम बताए हैं उस प्रकार से आपको करना है, जैसा मैंने बताया है आपको। ये नियम आपको अपनाने हैं, है ना। ये नियम आपको अपना करके और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो ही आपका हनुमान चालीसा फलित होगा, अन्यथा फलित नहीं होगा, है ना। मानो आपने संकल्प ले लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसके बाद आपने कोई नियम ही नहीं किए, तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये आपको मैंने नियम बता दिए, इस प्रकार से आप लोग नियम का पालन करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से आप लोग करेंगे। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।